योग दिवस पर आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को, पंजाब वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उन सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। ये देश का सौभाग्य है कि ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल और केवल भारत नहीं, तो मैं सोचता हूं दुनिया के अधिकांश देशों में आज का ये 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में गांवों में, शहरों में, बस्तियों में, विभिन्न देशों में सब लोग सामूहिक रूप से इसको मना रहे हैं। योग और भारत का संबंध तो अति प्राचीन काल से रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन की तपस्या के साथ साथ स्वयं का मन, बुद्धि और शरीर ये अच्छी रहे, इसके लिए उन्होंने तपस्या के साथ योग को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया। और उसके कारण से कई दिन बिना खाने के बाद भी भारत के इन योग के सन्यासियों ने संपूर्ण देश और दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि व्यक्ति अधिक खाने से मर सकता है, कम खाने से कभी नहीं मर सकता। स्वस्थ रहने का इन्होंने एक आधार इस भारत का जो प्राचीन है पतंजलि योग से, मैं सोचता हूं कोई भी उपनिषद या किसी भी कालखंड को ले तो योग हमारे यहाँ एक हमारी दिनचर्या का एक अंग था, लेकिन हमने इसको विस्मृत कर दिया। और दुनिया के लोगों ने, हमारे यहाँ के साधु सन्यासियों ने जाकर दुनिया में योग के आधार पर अपनी ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त की। इस बारे में रामदेव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम सबको योग की दृष्टि से एक तरह से सचेत और योग से जोड़ने का जो अभियान उन्होंने किया, उसके कारण से भारत के हर गांव और शहर में हर व्यक्ति आपको कहीं न कहीं पार्क में या कहीं अपनी छत पर योग करता हुआ दिखाई देता है। मतलब योग जो है वो केवल, मैं सोचता हूं अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ शरीर, मन और बुद्धि तीनों को भी अपने बस में रखने का एकमात्र साधन है। इस बार का जो आपका योग दिवस की जो थीम है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, मतलब बुढ़ापा महसूस नहीं हो। बुढ़ापे के अंदर जो शरीर में कमजोरियां दिखाई देती है, उसको अगर अपन चाहते हैं कि नहीं आए, अंतिम समय तक अच्छी प्रकार से काम करते हुए इस दुनिया से विदा होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शरीर को जो 24 घंटे मिलते हैं, बाकी काम के लिए आपके 23 घंटे हैं। 1 घंटा जीवन का हमेशा बिना किसी प्रकार का विलंब किए और बिना किसी नागा किए हम सब लोग योग के आधार पर अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है। धन, दौलत, पैसा, बुद्धि कुछ ज्यादा काम नहीं आएगी अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मैं सोचता हूं इस योग के आधार पर 2-3 बातें जो मेरी है वो आपसे मैं विनम्र करना चाहता हूं। अपनी इस दिनचर्या के आधार पर आज मैं 81 ईयर्स का हूं। 81 साल की उम्र में मैं सवेरे से शाम तक काम करता हूं, थकान नहीं होती है। उसका एकमात्र कारण यह कि मैंने प्रारंभ से इस शरीर को साधने के लिए घंटा 1.5 घंटा इसमें नियमित रूप से लगाने का प्रयास करता हूं और वो उसके कारण से आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती है। पहले अगर 8 घंटे काम कर सकते हो तो आप 12 घंटे कर सकते हो अगर आपने और शरीर को। और दूसरा यह कि खान पान पर ध्यान रखें। मैं सोचता हूं कि हम जैसे जैनियों के यहाँ रात्रि भोजन शरीर के लिए उपयुक्त नहीं मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे घर में खाने का अनाज नहीं है। हम इसलिए नहीं खाते हैं कि रात्रि में भोजन कम पचता है। सूर्य के प्रकाश में आप 4 बार भी खाएंगे तो आपको भोजन पच जाएगा, लेकिन रात के होने के बाद
आप अगर 8 बजे भी खाएंगे तो सवेरे 8 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी। इसका मतलब 12 घंटे तक आपकी जो पाचन क्रिया है वो मंद हो जाती है, और इस कारण से निश्चित रूप से दूसरा, अगर आपको शाम को कुछ खाना भी पड़े तो शाम को गरिष्ठ भोजन नहीं करें, हल्का भोजन करें, तो आप अपने आप में बहुत स्वस्थ और आपको अंदर बहुत फुर्ती रहेगी। मैं सोचता हूं इस योग के आधार पर है ना, हम सब लोग अपने जीवन को स्वस्थ भी बना सकते हैं, मस्त भी बना सकते हैं, और अपने देश की सेवा के लिए उपयोगी बन सकते हैं। और इस कारण से मैं इस योग दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं। आज का ये जो दृश्य है झंडे वाले इस तिरंगे पार्क में, मैं सोचता हूं ये ऐतिहासिक दृश्य, जिस अनुशासन के साथ, जिस तरीके के साथ आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने समय दिया और इस कार्यक्रम में भाग लेकर के योग के प्रति जो देश भर में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रयत्नपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए सारी दुनिया को प्रेरित किया। और प्रेरित का केवल एक घटना थी, वो जब अमेरिका गए थे तो ओबामा जी, और उस समय हमारे यहाँ नवरात्रि के व्रत चल रहे थे, तो वहां वो 3-4 दिन रुके थे। उन्होंने कोई खाया वाया नहीं और अपने आप को दिन भर काम करते रहते थे। तो पहले एक बार ओबामा से, राष्ट्रपति से मिलना हो गया, लेकिन उसके बाद जब पता लगा कि ये तो कुछ खाता नहीं है दिन भर और फिर भी 18 घंटे काम कर रहा है, तो इसमें कोई न कोई कला है। तो वो दोबारा मिलने के लिए जब जाने का आग्रह किया तो वहां के प्रशासन ने कहा कि हमारी परिपाटी नहीं है, हम किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो एक बार ही मिलते हैं। उन्होंने कहा परिपाटी तो मेरे समझ में नहीं आ रही, पर मैं इस आदमी को समझना चाहता हूं कि ये आखिर काम कैसे कर रहा है। उनसे जाकर के पूछा कि आप काम कैसे करो। उन्होंने कहा हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने हमको है ना कम खा करके भी शरीर को चलाया जा सकता है। 2-3 दिन के बाद अंदर की ताकत पैदा हो जाती है जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति अपने आप शरीर कर देता है। तब वो विषय समझ में आया और जब उन्होंने यूएनओ में ये प्रस्ताव रखा तो 177 देशों ने इसको योग दिवस मनाने के लिए अपनी स्वीकृति दी, जिसके कारण से आज सारी दुनिया इस योग दिवस को मना रही है। हमारा केवल यह एक औपचारिक कार्यक्रम करना नहीं है, हमारा यह कि आपके जीवन में भी एक हिस्सा बने, इस बात में आपको तैयार करने के लिए, और आप अपने द्वारा अन्य बंधुओं को भी इसके लिए प्रेरित करें। शरीर को सवेरे 1 घंटा जरूर देना है, जिस प्रकार से भी इसको साध सकते हैं साधने का प्रयास करें, जिससे आप अधिक काम कर सकते हो, देश के लिए, समाज के लिए अधिक उपयोगी हो सकते हो। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मंच पर विराजमान, मैं सोचता हूं कि मैंने डीसी साहब को कहा था कि भाई तैयारी करो और सब लोगों को बुलाओ। मैंने भी कोशिश की कई लोगों को फोन करके कि आप सब लोग आओ, व्यापार मंडल हो सकता है, आपका है ना लॉयंस हो सकता है, बाकी जो संगठन है। मैंने शायद टंडन साहब को भी आग्रह किया कि आपके पास भी इतने अधिक बच्चे रहते हैं, है ना। मैंने नगर पालिका को भी कहा, सौरभ जी को, मैंने कहा आप सब लोग एक साथ आए, हम चंडीगढ़ के सब लोग मिल करके बनाएं, तो एक तो योग करेंगे, दूसरों के आपस में मन मिलेंगे, दूसरे का एक दूसरे की भावना मिलेगी और एक दूसरे के सहयोगी बनकर काम करेंगे। बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। जय हिंद।